बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जेई एडवांस 2013 का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था आई थिंक, और उसमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में से हमने कुछ पार्ट निकाल लिया था। और ये वाला क्वेश्चन जो है जिसके अंदर आई मीन सॉलिड कंडक्टिंग सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के साथ एक स्फीयर को आप जोड़ रहे हो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहा होगा जिस टाइम पर जो बच्चों ने दिया। ये कह रहा है दो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है भाई, जिसके की रेडियस है कैपिटल आर और दूसरे की रेडियस है कैपिटल 2r। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, एक ये स्फीयर बना लेते हैं और एक छोटा सा स्फीयर ऐसे बना लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली दोनों की डेंसिटी रो 1 और रो 2 है, और टच ईच अदर, तो दोनों को एक दूसरे क्या कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं ऐसे, इस तरीके से। ठीक है भाई, ये बेस्ट स्फीयर है, इससे ज्यादा नहीं बेस्ट में बना सकता। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा भाई, टच ही कर रहा है। ठीक है, चलिए। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। भाई देखिए, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, और आप इसे यूं करके बना दो। तो इसकी क्या बताया भाई, इसकी रो 1 है, इसकी रेडियस r है, इसकी रो 2 है, और इसकी रेडियस 2r है। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो r है, ये भी डिस्टेंस r है, और यहाँ पे डिस्टेंस 2r है। ऐसा कुछ कह रखा है उन्होंने। ठीक है भाई, ओके। सो इन्होंने बोला है कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू स्फीयर। और आपको रो 1 एंड रो 2 का रेशियो निकालना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें भाई, मोर देन 1 करेक्ट वाला है, इसे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए, इन्होंने बोला है 2r डिस्टेंस पे होना चाहिए भाई। तो 2r डिस्टेंस का मतलब क्या है भाई, एक तो 2r डिस्टेंस इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, पहली चीज। तो 2r डिस्टेंस ही बोल रखा है ना उन्होंने, 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्मॉलर। तो एक काम करते हैं, पहला केस लेते हैं, यहां से 2r डिस्टेंस, मतलब यहां आ गए, यहाँ पे 2r डिस्टेंस, तो मतलब देखो ये r और ये वाला डिस्टेंस में कितना हो गया, r हो गया। मतलब 2r हुआ ना, ये r और ये r। बात समझ में आई नहीं आई? चलिए, हम्म, होता क्या है, हम करते क्या है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त हम एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो टेस्ट चार्ज हमने रखा, ये मान लें इसके अंदर ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसे क्या करेगा, रिपेल, और ये बड़ा वाला भी इसे क्या करेगा, रिपेल। मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐसा ही कुछ है। उसने ये तो बोला है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द 2r फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग इज 0। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो 0 आ रही है, तो मतलब इसका सम और उसका सम दोनों का 0 आ रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E2, मतलब दोनों को ऐड कर देते हैं। चलिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, स्फीयर के बाहर पॉइंट है ना भाई, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू, कैपिटल क्यू, इसके बाद चार्ज कितना होगा, चार्ज होता है डेंसिटी इंटू वी। यदि डेंसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट तो, अदरवाइज इंटीग्रेट करते थे, याद होगा आपको। पूरे में कांस्टेंट है, बताइए रो 1 है, वॉल्यूम बताइए इसे कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, इसका डिस्टेंस बताइए यहाँ से यहाँ तक, ये आर और ये आर, तो 2r का स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस के, इसकी डेंसिटी रो 2 है, 4/3 पाई, भाई इसका डिस्टेंस बताइए, मतलब इसकी रेडियस बताइए, 2r का स्क्वायर है अपॉन, इसका डिस्टेंस बताओ। देखो ये 2r, ये 2r, 4r, और ये कितना आएगा 5r का स्क्वायर, इक्वल टू 0 है नेट। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या करें, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, 4/3 पाई, के कॉमन है, और पहले आर को सॉल्व कर लेंगे। तो 4/3 पाई के कॉमन आ गया, यहाँ कितना बच गया है, रो 1, ये आर क्यूब अपॉन कितना आएगा भाई, ये 4r स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना आ गया है, रो 2, और ये कितना है 4r स्क्वायर अपॉन 25r स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आर क्यूब होगा यार, तो ये कितना आएगा 8r क्यूब, 8r क्यूब ऐसा रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 0, ये पूरा उठा के मान ली जाइए, खत्म। अब देखना भाई जरा, आर स्क्वायर से ये कट रहा है तो आर बच रहा है, आर स्क्वायर से ये बच रहा है तो आर बच रहा है, तो भाई आर आर भी बाहर निकाल के उधर गायब कर दो, तो कितना बच गया है, रो 1/4, ये उधर जाएगा तो माइनस रो 2, 8/25 आ गया। तो रो 1/रो 2 कितना आ रहा है भाई, रो 1/रो 2 आ रहा है माइनस 8 4 जा 32/25। देखना भाई ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसके अंदर, -32/25, भाई बी ऑप्शन है इसका। एक ऑप्शन तो मैच कर गया है इसका, जब हमने पॉइंट को यहां माना तो। यदि मैं पॉइंट यहां मान लूं तो क्या होगा भाई बताओ, चलिए देखते हैं।
क्या होगा? देखिए भाई, पॉइंट अब होगा यहां पर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है 2r, क्योंकि ये r और एक ये वाला r, ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट इस स्फीयर के लिए तो बाहर है और इस स्फीयर के लिए अंदर है। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। टोटल डिस्टेंस 2r था, r इधर हो गई तो r अंदर है। तो इसका यदि मैं यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूं तो ये रिपेल करेगा इधर और ये रिपेल करेगा इधर। और यदि वो कह रहा है कि नेट जीरो है तो मतलब जितना ये उधर रिपेल कर रहा है उतना ये इधर रिपेल कर रहा हो, हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने का सिर्फ एकमात्र यही तरीका है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए। ये आपने बहुत सारी डेरिवेशन में करा होगा, सीबीएसई की बहुत सारे टॉपिक्स में किया हुआ है। जब आपने यहाँ पर कहा तो क्या आएगा बताओ? इस स्फीयर की वजह से हमारे पास आएगा के, बाहर है ना, तो इसकी वजह से हमें चार्ज चाहिए। चार्ज कितना है? रो 1 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन डिस्टेंस बताइए भाई, यहाँ से ये आर और ये आर, 2r का स्क्वायर आ गया। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी इसके। ये कितना रिपेल कर रहा होगा बताइए? फॉर्मूला क्या था? रो कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये r डिस्टेंस पे है, किस डिस्टेंस पे निकालना होता है ये वो है। तो भाई इसे सॉल्व करते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4r² रो r/3 एप्सिलॉन नॉट आ गया भाई, ठीक है। देखो 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, पहली चीज। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, ठीक है भाई। ये 3 नीचे आएगा तो 3 से 3 भी कट जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ रो 1 है और यहाँ रो 2 है, यहाँ रो 1 है और यहाँ रो 2 है। और बताइए, ये r² से एक r² कट गया, एक r बचेगा, उससे ये भी कट जाएगा। कितना बच गया भाई हमारे पास? बस एक r1/r2, 4 बच गया यहाँ पे, बस ये 4 उधर चला जाएगा, 4/1 आ गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है इसके अंदर? ये डी ऑप्शन है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है, एक तो बी है और एक डी है, ठीक है। 28th क्वेश्चन का हम 28th क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम। तो भाई इसके दो ऑप्शन थे, बी और डी। एक ऑप्शन है रो 1/रो 2 इज इक्वल्स टू 4/1, और एक हमारे पास आ रहा था -32/25। तो भाई आपने दोनों क्वेश्चन देख लिए हैं, आपके पास स्फेयर जुड़े हुए हैं तब भी और स्फेयर निकाल लिया है तब भी। जेई मेंस के अंदर भी आया हुआ है और जेई एडवांस के अंदर भी